मेगुमी के सामने तोजी खड़ा हुआ था और वो मेगुमी से लड़ाई करना चाहता था। और यहाँ हमें पता चलता है कि शिबुया की सड़कें खाली हो चुकी थी क्योंकि इनुमाकी ने सभी ट्रांसफिगर्स और इंसानों को एक सेफ जगह पर पहुंचा दिया था। मेगुमी अब अपने सामने खड़े हुए दुश्मन पर फोकस करने लगता है। मेगुमी सोच रहा था कि आखिर वो इतने पावरफुल इंसान को कैसे हराएगा। मेगुमी समझ चुका था कि ये तो उसके बस की बात ही नहीं है और वो यहाँ से भागने लगता है। वो अपनी रैबिट एस्केप टेक्निक को यूज करने लगता है, लेकिन अचानक से ही इन दोनों को सुकुना की प्रेजेंस फील होने लगती है। मेगुमी सोच रहा था कि आखिर ये सुकुना यहाँ पर कैसे टपक पड़ा और उसकी इस टेक्निक की वजह से उस जगह पर कई सारे खरगोश आ चुके थे। मेगुमी उन सभी की आड़ में एक बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है, लेकिन तोजी उसे पकड़ लेता है और डोमेन एक्सपेंशन करने की वजह से मेगुमी के अंदर एनर्जी भी नहीं बची थी। मेगुमी और उसके रैबिट्स तोजी पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तोजी को एक भी अटैक नहीं लगता। तोजी जमीन पर जोर से लात मारता है और जमीन टूटने से जितने भी टुकड़े निकले थे वो उन सभी को मारने के साथ ही रैबिट्स पर मार देता है, जिस वजह से वहां मौजूद सभी रैबिट्स खत्म हो चुके थे। और दूसरी तरफ हमें पांडा और कुसाकाबे दिखाए जाते हैं, जो कि एक बिल्डिंग के अंदर बाकी लोगों की खोज कर रहे थे। पांडा कुसाकाबे से कहने लगता है कि इनुमाकी ने बाकी लोगों को सेफ जगह पर पहुंचा दिया है और इन लोगों को टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा गोजो के पास उसे बचाने पहुंच जाना चाहिए। लेकिन कुसाकाबे उसकी ये बात सुनने के साथ ही उसे डांटने लगता है। वो बताता है कि हो सकता है कि कोई लड़की किसी कोने के अंदर छुपकर बैठी हो और हम उसे बचाने के लिए बिल्डिंग का हर कोना छान मारेंगे। लेकिन कुसाकाबे तो यहाँ पर पांडा को सिर्फ एक बहाना दे रहा था। कुसाकाबे स्पेशल ग्रेड्स के हाथों यहाँ पर मरना नहीं चाहता। उसे मालूम था कि जिन लोगों ने गोजो को कैद किया है वो तो उसे बड़ी आसानी से मार सकते हैं, इसीलिए वो स्टेशन पर जाने से काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। और बेचारे पांडा को भी नहीं पता कि आखिर वो स्टेशन कहाँ पर है, वरना वो वहाँ पर कब का चला जाता। लेकिन कुसाकाबे वहाँ पर नहीं जाना चाहता। कुसाकाबे को मालूम है कि स्टेशन अगले ही मोड़ पर है, लेकिन अब वो खो जाने का नाटक करेगा क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। अचानक से इन दोनों को ही अपने सामने दो कर्जेस दिखाई देते हैं, जिनका नाम था सूडा और नेगी। और तीन लोग इन लोगों के पीछे भी थे। नेगी इन लोगों को कहने लगता है कि तुम लोगों को सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि नेगी सॉर्सरर्स को नहीं मारना चाहता। और कुसाकाबे उससे कहने लगता है कि पहले अपना इंट्रोडक्शन दो। इस चीज़ को लेकर उसे ज़रा सी भी जल्दी नहीं है। दूसरी तरफ मेगुमी तोजी से भागने में बिजी था और तोजी के हाथ में जो भी आ रहा था वो मेगुमी की तरफ मारकर फेंक रहा था। शिबुया में किसी जगह पर शोको भी पहुंच चुकी थी, जो कि अपनी टेक्निक की मदद से लोगों के घाव भर सकती है। और प्रिंसिपल यागा भी अपने कर्स कॉप के साथ यहीं पर थे। शोको भी अंदर जाकर लड़ाई करना चाहती थी, लेकिन यागा उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि इस मिशन के अंदर शोको बड़ी खास थी और अगर दुश्मन को उसके बारे में पता चला तो वो उसे यहाँ पर आकर मार देंगे। उसी की वजह से कियोटाका और टाकुमा अभी तक जिंदा हैं। यागा शोको से पूछने लगता है कि उसने तो सिगरेट छोड़ दी थी, लेकिन शोको बताती कि उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगी। और दूसरी तरफ मेगुमी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग रहा था। अगर मेगुमी जरा सी भी लापरवाही दिखाएगा तो तोजी उसे जान से मार देगा। मेगुमी तोजी का अगला अटैक प्रेडिक्ट करने लगता है, जिस पर वो अपने कई सारे रैबिट्स को समन कर देता है। मेगुमी ने इस बार सही प्रेडिक्ट किया था और वो तोजी के अटैक करने से पहले ही साइड हो जाता है। मेगुमी अब तोजी को पकड़ लेता है और एक तलवार निकालने के साथ ही उसे स्टैप करने लगता है, लेकिन समय के साथ ही तोजी जरा सा पीछे हट जाता है। तोजी को यहाँ पर अपने पास्ट की बात याद आने लगती है, जहाँ पर वो जेनिन फैमिली के पास गया था मेगुमी को बेचने के लिए, क्योंकि जब वो 6-7 साल का हो जाएगा तो अपने ब्लड लाइन की कोई भी टेक्निक इनहेरिट कर लेगा। तोजी जितने पैसे दे रहा था नाओबी तो उससे भी ज़्यादा देने को तैयार था, लेकिन मेगुमी के पास कोई टेक्निक होनी चाहिए और तोजी ये चीज़ मेगुमी के भले के लिए ही कर रहा था। जेनिन फैमिली के अंदर उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, लेकिन अगर मेगुमी चाहे तो वो महान बन सकता है। इस जगह पर तोजी मेगुमी से पहली बार बात करता है। वो मेगुमी से अपना नाम पूछने लगता है, जिस पर मेगुमी अपना नाम मेगुमी फोशिगिरो बताता है। और ये चीज़ सुनने के साथ ही तोजी को काफ़ी ज़्यादा गर्व होता है, क्योंकि उसके बेटे ने जेनिन की जगह फोशिगिरो का सरनेम रखा है। और ये चीज़ सुनने के साथ ही तोजी अपने सर के अंदर एक वेपन को घुसा लेता है, जिस वजह से उसका वेसल वहीं पर मारा जाता है। और मेगुमी जैसे ही बॉडी के पास जाता है तो उसे वहाँ पर ओगामी का पोता दिखाई देता है। मेगुमी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस आदमी ने अपने आप को क्यों मार लिया और मेगुमी को काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी, जिस वजह से वो शोको के पास जाने लगता है। मेगुमी अब भागते हुए बाकी के लोगों की चिंता कर रहा था, लेकिन अचानक से उसे पीछे से कोई तलवार से स्टैप कर देता है और ये वही कर्ज यूजर हारूटा था।
जिसे कुछ देर पहले नानामी ने कुत्ता बनाकर मारा था, वो किसी तरह से बच गया था। हारुटा कहने लगता है कि लाचारों को मारने का मजा ही अलग है। यहाँ पर सूडा और नेगी बताने लगते हैं कि वो सूडोकेतो की मदद कर रहे हैं। वो बताते हैं कि कुछ भी कर लो, इंसानों की संख्या कमी होगी और सॉर्सरर्स की बढ़ेगी। लेकिन नानाको और मिमिको को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि उनके बॉस का शरीर किसी मुर्दे की तरह ट्रीट किया जाए, और इसीलिए वो सूडोकेतो को मारना चाहती है। दूसरी तरफ लारुए कहने लगते हैं कि उसे तो दोनों साइड ही सही लग रही है। जिस सब के बाद ये सभी लोग अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। लेकिन लारुए जानता था कि ये सभी लोग एक फैमिली है और ये सभी लोग किसी न किसी दिन एक साथ इकट्ठे ज़रूर होंगे। और ये कहानी सुनाने के बाद वो पूछने लगती कि क्या कुसाकाबे सरेंडर करेगा या फिर नहीं। और कुसाकाबे यहाँ पर टेंशन में था क्योंकि इन लोगों का इंट्रोडक्शन तो काफ़ी ज़्यादा छोटा था। लेकिन वो ये चीज़ जानता था कि ये लोग मामूली कर्ज यूज़र्स हैं और वो इन लोगों से लड़कर काफ़ी सारा टाइम पास कर सकता है, जिसके चलते वो लड़ाई करने का फैसला कर लेता है। जिसके चलते वो अपनी नई टेक्निक न्यू शैडो स्टाइल का यूज़ करता है। और ये चीज़ देखने के साथ नेगी भी अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन अचानक से उसके पीछे की बिल्डिंग में काफ़ी बड़ा सा धमाका होता है, और ये धमाका जोगो और साकुना की फाइट की वजह से हुआ था। ये दोनों लोग ही हवा के अंदर थे। जोगो सुकुना पर फायर से अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सुकुना उसके दोनों हाथ ही काट देता है। और सुकुना यहाँ पर उसकी बुरी तरह से पिटाई कर रहा था। लेकिन जोगो का एक भी अटैक सुकुना पर नहीं लग रहा था। जोगो को गेटो की बात याद आने लगती है कि जोगो की ताकत सुकुना की 8-9 फिंगर्स की ही बराबर है। सुकुना ने यहाँ पर 15 फिंगर्स कंज्यूम कर ली थी और इसी के चलते वो जोगो से ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि इनकी पावर्स के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा। उस बेचारे का एक बार भी सुकुना पर कोई असर नहीं दिखा रहा था। सुकुना जोगो को पकड़ने के साथ ही उसे ग्राउंड फ्लोर तक ले जाता है, जिस सब के चलते जोगो का जबड़ा ही टूट जाता है। और सुकुना कहने लगता है कि इस चांद की रोशनी में मुझे तुम्हारी कमजोरी साफ नजर आ रही है और मैं तुम्हारे साथ तब तक खेलता रहूंगा जब तक कि मैं बोर नहीं हो जाता। सुकुना की लड़ाई देखने के साथ ही कुसाकाबे कहने लगता है कि हमें यहाँ से तुरंत ही भाग लेना चाहिए, क्योंकि इन हाथियों की लड़ाई में वो चींटी की तरह कुचले जाएंगे। इस सब के बाद जोगो उस पूरी बिल्डिंग को आग से झुलसा देता है, लेकिन सुकुना समय रहते वहां से बाहर आ चुका था। जोगो अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसका नाम है मैक्सिमम मीटियोर, जिसके चलते आसमान में से एक बड़ा सा आग का गोला जमीन पर गिरने लगता है। कुसाकाबे वहां से सभी लोगों को निकलने को कहने लगता है, लेकिन अचानक से वहां पर सुकुना आ जाता है और यहाँ पर उसे देखने के साथ ही सभी लोग डर जाते हैं। सुकुना कहने लगता है कि जब तक कि मैं नहीं कह दूं यहाँ से कोई नहीं हिलेगा, और जिसने भी उसकी बात नहीं मानी सुकुना तुरंत ही उसे मार डालेगा। ये सभी लोग वहाँ पर फ्रीज होकर खड़े हो जाते हैं। वो मीटियोर इन लोगों के काफी ज्यादा नजदीक आ चुका था और अचानक से सुकुना इन लोगों को हिलने की परमिशन दे देता है और ये सभी लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। मीटियोर के गिरने के साथ ही उस जगह पर काफी बड़ा सा धमाका हो जाता है। जोगो कहने लगता है कि इस अटैक से जरूर सुकुना को चोट आई होगी, लेकिन सुकुना तो उसके पीछे ही बैठा था। सुकुना बताता है कि चोट तो तब आएगी जब वो अटैक मुझे लगेगा। सुकुना जोगो से पूछने लगता है कि आखिर वो अपना डोमेन एक्सपेंशन क्यों नहीं कर रहा, लेकिन जोगो बताता है कि वो जानता है कि डोमेन्स की लड़ाई के अंदर वो हारा जाएगा, क्योंकि गोजो ने उसे पहले ही हराया था। अचानक से सुकुना खड़ा हो जाता है और उसके हाथों में से आग निकलने लगती है और जोगो सोच रहा था कि आखिर इसके पास ये वाली टेक्निक कैसे आई। सुकुना सोचने लगता है शायद कर्स स्पिरिट्स को इस फायर वाली टेक्निक के बारे में नहीं पता। सुकुना जोगो से अब फायर बैटल करने को कहने लगता है। जोगो अपने हाथ से एक फायर बॉल बना लेता है और सुकुना अपने हाथ से एक एरो बना लेता है। जोगो अपने मन के अंदर हनामी और डैगन से बात करने लगता है और वो उनकी मौत के लिए उनसे माफी मांगने लगता है। हनामी कहने लगता है कि माइटो अभी तक जिंदा है। इंसानों को सबसे ज्यादा डर अपनी मौत से लगता है, लेकिन यही चीज उन लोगों के लिए एक आईना है और माइटो भी बिल्कुल उसी मिरर की तरह है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है और इसीलिए जोगो ने इसे बाकी लोगों का लीडर बनाया था। जोगो सोच रहा था कि जब भी इन लोगों का पुनर्जन्म होगा तो ये लोग बदल चुके होंगे, लेकिन फिर भी जोगो इन लोगों से मिलना चाहता था। सुकुना ने भी उसकी ये बात सुन ली थी और वो समझ जाता है कि जोगो सचमुच में एक इंसान नहीं बनना चाहता। वो चाहता है कि कर्सेस इंसानों की जगह ले ले, लेकिन ये बात उसे पचकानी लगती है। सुकुना जोगो से कहने लगता है कि उसे बिना सोचे समझे सब कुछ जला देना चाहिए था और सुकुना यहाँ पर कहने लगता है कि उसे ये लड़ाई लड़कर काफी ज्यादा मजा आया। इतने सालों के अंदर उसने कई सारे लोगों के साथ लड़ाई करी और तुम उतने भी ज्यादा बुरे नहीं हो। और सुकुना के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के साथ ही उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। जोगो को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये चीज उसके साथ कैसे हुई और सुकुना कहने लगता है कि उसे भी नहीं पता, जिसके चलते कहानी फिर से रियलिटी में आ जाती है। जोगो की लाश यहाँ पर जल रही थी
अचानक से सुकुना से मिलने के लिए उराऊ में आ जाती है और सुकुना उसे पहचान भी लेता है, जैसे कि ये लोग एक दूसरे को काफी समय से जानते हो। और दूसरी तरफ यहाँ पर मेगुमी की मरने जैसी हालत हो गई थी, लेकिन इस सबसे पहले ही मेगुमी ने अपना सबसे पावरफुल शिकिगामी बाहर निकाल लिया था। और ये चीज़ देखने के साथ ही हारुटा को पसीने आने लगते हैं। और इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग